नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि इस चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि आप झारखंड में हैं और झारखंड से इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, यानी कि आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं। नया प्रोसेस है दोस्तों, बहुत सारा बदला हुआ है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाना है और गूगल में आप लोगों को लिखना है झार सेवा, JHARSEWA। आप लोगों को झार सेवा लिखकर इंटर दबाना है दोस्तों। तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आप लोगों को यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में ही मिलेगा झार सेवा झारखंड.gov.in। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। देखिए झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है दोस्तों। आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करना है। यदि आप लोग रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप लोग को सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। झार सेवा प्लस का एक वेबसाइट खुल जाएगा। तो आप लोग के सामने पहले यहाँ मांगेगा फुल नेम, रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। फुल नेम मांगेगा तो अपना यहाँ फुल नेम दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को पासवर्ड डालना है। 8 से लेकर 15 अंकों तक होना चाहिए दोस्तों, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे कि @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज इत्यादि। ये सब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसमें रहना चाहिए। और आप लोग को कैसे डालना है देखिए, एग्जाम्पल में है ABCD @123। आप लोग इस प्रकार से अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को स्टेट मांगेगा कि आप लोग किस स्टेट से हैं, यानी कि राज्य। तो आप लोग जिस राज्य से होंगे आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को कैप्चा कोड मांगेगा। कैप्चा कोड आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऊपर है 451596। आप लोग स्क्रीन पर जो भी शो कर रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ कैप्चा कोड डालने के बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो आप लोग का रजिस्टर हो जाएगा। मैं पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ। आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं पहले बताया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को यहाँ फिर से आना है और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। और लॉगिन आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा। तो मैं डाल देता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लोग नीचे यहाँ देख सकते हैं, नीचे आना है और आप लोगों को एक कैप्चा कोड डालना है। जैसे है यहाँ पे है 929389। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। और आप लोग का नया होगा तो ये नहीं दिखाई देगा, तो आप लोग का डायरेक्ट ये खुलेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किए होंगे आप लोग को यहाँ शो कर देगा आपका पूरा बायो कि आप किस स्टेट से हैं और आपका लोकेशन क्या है, और आपका यहाँ नाम दे देगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ राइट साइड में मेनू में आप लोग को आना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस। आप लोग को इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर सर्विस पर। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो झारखंड का जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो सभी बनाने के लिए आप लोगों को आएगा। जैसे कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाई सब डिवीजन ऑफिसर ऑफ द एरिया नॉट लाइज अंडर ULB और RLB, यानी कि यदि आप लोग को लोकल रेसिडेंट सब डिवीजन ऑफिसर के द्वारा बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को 10 नंबर पर है, देखिए मिलेगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आवेदन का प्रकार सबसे पहले आप लोगों का मांगेगा, पर्सनल डिटेल्स पहले आप लोगों को डालना है। इसके बाद जो भी होगा आगे मैं आप लोग को बताता चलूंगा। तो पहले आवेदन का प्रकार मांगेगा, यानी कि आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं या तत्काल में बनाना चाहते हैं। यदि आप तत्काल में बनाना चाहते हैं तो किस कारण आप तत्काल में बनाना चाहते हैं, जिस कारण से बनाना चाहते हैं उसमें, जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया तो रीजन मांगेगा, रीजन फॉर तत्काल, यानी कि आप लोग तत्काल में किस कारण से बनाना चाहते हैं। तो वो आप लोग को यहाँ दे देना है। मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं नॉर्मल यहाँ सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ सैल्यूटेशन पर आप लोग को क्लिक करना है। सैल्यूटेशन आप लोगों का मांगेगा कि आप श्री हैं या श्रीमती है या कुमारी है। आप बॉय हैं तो श्री डालिएगा, या लड़की है तो कुमारी डालिएगा, और विवाहित है तो श्रीमती डालिएगा। तो श्री यहाँ पर डाल देना है। और जेंडर आप लोगों का मांगेगा कि जेंडर क्या है, तो मेल है, श्री में मेल ही लेगा, यहाँ मेल डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को फर्स्ट नेम डालना है। तो फर्स्ट नेम जो भी होगा उसे आप डाल दीजिएगा। फर्स्ट नेम डालने के बाद आप लोगों का मिडिल नेम मांगेगा, यानी कि मिडिल नेम आप लोग का जो भी है, जैसे कि राहुल कुमार, किसी का नाम है राहुल कुमार गुप्ता, तो वो कुमार इसमें डालेगा और लास्ट नेम में गुप्ता डालेगा।
आएगा, मेरा राहुल शाह नाम है तो मैं डायरेक्ट राहुल शाह डालूंगा। जैसे ही आप लोग अपना नाम डाल लीजिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ आना है आप लोग को डेट ऑफ बर्थ में, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग का मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका आप लोग डाल दीजिएगा। मेरा जैसे कि मेरा 1 जनवरी 2004 है तो 1/1/2004 मैं डाल दिया और अपने आप ईयर ले लेगा कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं। इसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है तो मैं अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल दूंगा। इसके बाद नीचे आप लोग को यहाँ पूछेगा अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप लोग किस तरह का अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या हाई लेवल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो मैं फ्रेश सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, यहाँ फ्रेश सर्टिफिकेट पर टिक कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है तो आप लोगों को मांगेगा इनकम एफिडेविट डिटेल्स। तो आप लोग को इनकम एफिडेविट जो भी आप लोग बनाए होंगे, कोर्ट से एफिडेविट जो भी बनाए होंगे, मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि एफिडेविट क्या होता है। बिना एफिडेविट के आप लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। तो कोर्ट में आप अपना जाइए और वहाँ पे अपना इनकम एफिडेविट बनवाइए, इसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को इनकम एफिडेविट जैसे ही बनवाइएगा तो उस पर एफिडेविट नंबर मिलेगा, तो आप लोग को एफिडेविट नंबर इस पर डाल देना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। एफिडेविट नंबर डालने के बाद आप लोगों को इनकम एफिडेविट डेट मांगेगा कि आप लोग किस डेट को बनवाए हैं इनकम एफिडेविट। तो मैं आज ही बनवाया हूँ तो 26/12/2023 का हो जाए। इसके बाद आप लोग को नीचे आइएगा तो ऑथराइजेशन डिटेल्स मांगेगा कि यानी कि आप किस अधिकारी से आप लोग बनवाना चाहते हैं, जैसे कि सर्कल ऑफिसर से बनवाना चाहते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर से बनवाना चाहते हैं या डिप्टी कमिश्नर से बनवाना चाहते हैं। तो मैं सर्कल ऑफिसर से बनवाना चाहता हूँ तो सर्कल ऑफिसर मैं चुन लूंगा। इसके बाद आप लोग को मांगेगा रिलेशन डिटेल्स, यानी कि आप लोगों का किसी का एक रिलेशन डालना है, जैसे कि सन, डॉटर, वाइफ। तो अब मैं यहाँ पर सन डाल दूंगा। तो आप किसका सन है प्लीज सिलेक्ट श्री, और जिसका सन है उसका यहाँ नाम डाल दीजिएगा। तो मैं अपना पिताजी का नाम यहाँ डाल दूंगा और इसके बाद यहाँ मिडिल नेम मांगेगा आप जिसका भी सन हो अपने पिताजी का। इसके बाद यहाँ लास्ट नेम मांगेगा तो मैं यहाँ लास्ट नेम डाल देता हूँ। इसके बाद नीचे आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस मांगेगा, जो भी आप लोग का एड्रेस होगा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ अपना एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद आप लोगों को यहाँ कंट्री मांगेगा कि आप किस कंट्री से हैं, तो यहाँ कंट्री डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों का स्टेट पूछेगा कि आप किस स्टेट से हैं, तो आप लोग यहाँ स्टेट डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मेरा गढ़वा है, मैं यहाँ गढ़वा डाल दिया। इसके बाद सब डिवीजन पूछेगा कि आप किस सब डिवीजन से हैं, तो मेरा नगर उटारी सब डिवीजन है, नगर उटारी में डाल दिया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछेगा आप लोग का पोस्ट ऑफिस कहाँ है, मैं डाल दिया। इसके बाद पुलिस स्टेशन मांगेगा तो आप लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा अपना, मैं अपना डाल दिया। इसके बाद आप लोगों का यहाँ देखिए लोकेशन पूछेगा कि आप किस लोकेशन से हैं, आप लोग रूरल रहते हैं या म्यूनिसिपलिटी रहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहते हैं, नोटिफाइड एरिया काउंसिल या नगर पंचायत, जो भी आप लोग का होगा। मेरा रूरल है तो मैं यहाँ रूरल अपना डाल दूंगा। रूरल डालने के बाद आप लोगों को यहाँ ब्लॉक मांगेगा कि आप रूरल में रहते हैं, आप किस ब्लॉक से हैं, तो आप अपना यहाँ ब्लॉक डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं अपना यहाँ ब्लॉक डाल दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत मांगेगा कि आप किस पंचायत से हैं, तो मैं अपना पंचायत यहाँ डाल दिया। इसके बाद अब विलेज मांगेगा कि आप किस विलेज से हैं, तो मैं यहाँ अपना विलेज डाल दिया। इसके बाद मोहल्ला टोला डालना है तो डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। यदि मोहल्ला में डालना चाहते हैं तो आप अपना विलेज का नाम ही डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे पिन कोड मांगेगा कि आप किस पिन कोड से हैं, तो मैं यहाँ अपना पिन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। अब पूछेगा पंचायत सेवक डिटेल्स, आप लोग के पास पंचायत सेवक डिटेल्स मांगेगा, लेकिन आप लोगों का लेगा तो लेगा, अगर नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, ये डालना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग पंचायत सेवक डिटेल्स देखिए, जैसे कि मेरा प्लीज सिलेक्ट ही आ रहा है, कोई पंचायत सेवक का डिटेल्स नहीं आ रहा है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस मांगेगा, यदि आप जहाँ रहते हैं परमानेंट एड्रेस भी वही है तो यस कर दीजिएगा, आप लोग का सभी वो ले लेगा। इसके बाद आप लोगों का इनकम डिटेल्स मांगेगा कि आप लोग का इनकम कितना है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इनकम जो एफिडेविट बनाए हैं उसमें इनकम आप लोगों का कितना है और आप लोगों का कहाँ से इनकम होता है। जैसे कि फार्मिंग से इनकम जितना होता है उसे आप डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ डाल दिया। इसके बाद एनुअल इनकम फॉर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पेशा से कितना इनकम होता है उसे आप यहाँ डाल दीजिएगा, और बिजनेस से इनकम कितना होता है आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि एनुअल इनकम फॉर अदर सोर्स से 0 होता है तो आप लोग इसमें 0 डाल दीजिएगा, सब में डालना जरूरी है। इसके बाद आप लोगों से पूछेगा वेदर द एप्लीकेंट्स मदर फादर एम्प्लॉय इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि क्या आपके माता पिता कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो हाँ, यदि नहीं है तो
नो आप लोग यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स फॉर अप्लीकेंट गार्जियन इनकम अराइजिंग फॉर परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप लोगों का गार्जियन या अप्लीकेंट किस सोर्स से पैसा कमाते हैं उसका पूरा डिटेल्स डालना है। तो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा, जैसे कि आप लोग का फार्मर है पिताजी, तो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा कि माई फैमिली इनकम सोर्स फार्मिंग ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। आप लोग यहाँ डालने के बाद आप लोग को पूछेगा कि पर्पस ऑफ ऑब्टेंड सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस पर्पस से इस इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हैं या एम्प्लॉय के लिए। तो एजुकेशन के लिए मुझे बनाना है, तो एजुकेशन मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों से पूछेगा रास डिस्क्लेरेशन, यानी कि डू यू कंसेंट टू शेयर योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विद रैपिड असेसमेंट सिस्टम डिप्लॉयड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग योर फीडबैक ऑन द सर्विस। तो आप लोग इसे यस कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों से एडिशनल डिटेल्स है अप्लाइंग ऑफ द ऑफिस। तो अप्लाई ऑफिस आप लोगों का लोकेशन आप लोग डालिएगा तो वो अपने आप ले लेगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ कैप्चा कोड डालना है, तो कैप्चा कोड मैं यहाँ डाल देता हूँ और आप लोगों का सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आप लोग यहाँ पूरा मिला लीजिएगा कि आप लोग का कोई भी सही है या नहीं है। अगर गलत होगा तो आप लोग यहाँ एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ देखिए अटैच इनसिक्योर आप लोग को मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा और आप लोग को देखिए यहाँ मिलेगा। तो आप लोगों को सामने यहाँ देखिए सैलरी स्लिप यहाँ आप लोगों को लिखा होगा, आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ सैलरी स्लिप पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप लोगों को सैलरी स्लिप में आप लोग को क्या डालना है, आधार कार्ड डालना है और पेन कार्ड। आधार कार्ड और पेन कार्ड को एक जगह रख कर और उसे फोटो खींचकर उसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप लोगों को अपलोड करना है। यदि आप लोग का पेन कार्ड नहीं है तो आप लोग केवल आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप लोग को चूज फाइल पर क्लिक करना है, आप लोग को चूज कर लेना है। इसके बाद आप लोग को इनकम रिलेटेड एफिडेविट को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाकर आप लोगों को और यहाँ उसे भी डालना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ देखिए सेव इनिश्योर आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से मिलेगा, आप लोग का पूरा डिटेल्स आएगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने देखिए एक्नोलेजमेंट आप लोगों को एक मिल जाएगा। एक्नोलेजमेंट आप लोगों का पूरा डिटेल्स रहेगा, नाम रहेगा और फादर का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अप्लीकेंट रेफरेंस नंबर आप लोगों को ये लिख कर रख लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ प्रिंट पर आना है या एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर आना है। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ आप लोग कीजिएगा और आप लोगों को यहाँ सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन कर सकते हैं और आपका 2, 3, 4 जितना भी आपका सर्कल ऑफिसर जल्दी करे उतना जल्दी आप लोगों का हो जाएगा। लगभग 5-6 दिन में हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।